शाम का वक्त था। ऑफिस की लाइटें एक एक कर बुझ रही थीं, लेकिन आर्या का मन शांत नहीं था। चेहरे पर तनाव, आंखों में सवाल। वो जानता था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बाहर है। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से किसी ने बस इतना कहा, टेंडर रिजेक्ट हो गया। आर्या के कदम ठिठक गए। उसने सिर उठाया और सामने खड़ी मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। तभी अंदर आई अनु, भोले चेहरे और थके कदमों के साथ। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान शुरू होने वाला है। मीरा मुस्कुराई, वो ठंडी सधी हुई मुस्कान, और बोली, टेंडर तो अनु ने जमा किया था ना, फिर गलती किसी और की कैसे हो सकती है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैंने तो। वो कुछ कहती, उससे पहले मीरा ने रिपोर्ट टेबल पर पटक दी। फाइल लीक हुई है और सबूत तुम्हारे नाम पर हैं। आर्या ने अनु की ओर देखा। आंखों में उलझन थी, लेकिन भरोसा अब भी बाकी था। दोस्तों, बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान पर शक किया जिसे आप सबसे ज्यादा मानते थे? अगले ही दिन मीरा ने ऑफिस में माहौल और भी जहरीला कर दिया। उसने सभी के सामने अनु को नीचा दिखाया। पैसों की लालच में कोटेशन बेच दी है ना, उसने कहा। अनु का चेहरा लाल पड़ गया। मीरा जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब किसी को सुनना नहीं था। सबकी निगाहें, सबकी फुसफुसाहटें, सब उसी की ओर थीं। तभी फोन आया, हेड ऑफिस से। आपके घर की चेकिंग होगी, शक है कि घूस ली गई है। अनु के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उधर आर्या के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ दिमाग कह रहा था कि मीरा सही है, और दूसरी तरफ दिल कह रहा था कि अनु कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसी उलझन में वो पहुंचा अनु के घर। वहां अनु के पिता गोपाल जी और मां पुष्पा जी थे, गरीब मगर इज्जतदार लोग। जब आर्या ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूं, तो गोपाल जी ने सख्त आवाज में कहा, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम गलत नहीं हैं। आर्या ने उनके झुर्रियों वाले चेहरे की तरफ देखा। उसमें एक सच्चाई थी जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो टूट जाते हैं पर झूठ नहीं बोलते? वहीं दूसरी तरफ रघु कंपनी का स्टाफ ने यह सब सुन लिया। वो भागकर अपने साथी टकले को फोन लगाता है। भाई, आर्या को सब पता चल गया तो हम फंस जाएंगे। टकला हंसता है, घबराने की जरूरत नहीं, आधा माल तो पहले ही निकाल लिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। ये सारी बातें सुन ली विपिन ने, जो अनु का बचपन का दोस्त था। उसका दिल जल उठा। अब बहुत हुआ, मैं सच बताऊंगा अनु को। लेकिन उसके पिता ने फोन छीन लिया। तब उसने अपने दोस्त के फोन से कॉल की। अनु, सब मीरा का खेल है, उसने ही टेंडर लीक किया है, तुम फंस गई हो। अनु सुनकर सन्न रह गई। मीरा, आवाज रुक गई, जैसे सांसें थम गई हों। इधर ऑफिस में मीरा ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। सबके सामने रोती चिल्लाती बोली, मैं तो कंपनी की इज्जत बचा रही हूं। अनु जैसी लोगों की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। वो जानती थी कि अब सबकी निगाहें अनु पर हैं। अनु ऑफिस पहुंची तो लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। आर्या भी चुप था, शायद इसलिए कि वो सच जानना चाहता था। तभी मीरा ने कहा, आर्या, ये सबूत देखो, बैंक ट्रांजैक्शन उसके नाम पर है। आर्या का चेहरा कठोर हो गया, पर भीतर से वो टूट रहा था। शाम को मीरा के केबिन में अकेले वो घुसा, दरवाजा बंद किया और कहा, मीरा, सच क्या है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच वही है जो सब देख रहे हैं। आर्या ने टेबल पर फाइलें फेंकी। मुझे झूठ मत बोलो। और तभी एक पल में गूंज उठा थप्पड़ का शोर। आर्या का हाथ हवा में उठा और मीरा के चेहरे पर पड़ा एक जोरदार छांटा। कमरा सन्न, मीरा की आंखें चौड़ी, गुस्से से भरी हुईं। आर्या की आवाज गूंजती है, अब मुझे सच पता चल गया है। जिसने मासूम को फंसाया वो खुद फंसेगी। दोस्तों, बताइए, अगर आप आर्या की जगह होते तो क्या करते? क्या सजा देनी चाहिए ऐसे इंसान को जो भरोसे का गला घोंट दे? उसके बाद आर्या ने मीरा को ऑफिस से निकाल दिया। सब हैरान थे, कुछ बोले, कुछ चुप रहे। लेकिन अनु अब भी टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, बस सुकून चाहिए। आर्या ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। बस धीरे से कहा, माफ करना अनु, मैं देर से समझा। उधर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने बाहर जाकर बदला लेने की कसम खाई। तुमने मुझे ऑफिस से निकाला, अब मैं तुम्हें जिंदगी से निकाल दूंगी।
उसने आईने में अपनी आंखों में देखकर कहा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में आग। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। आर्या को अपने काम में नई जिम्मेदारी मिली, उसी प्रोजेक्ट की जिसे मीरा ने बिगाड़ा था, और अनु को उस टीम में शामिल किया गया। दोनों फिर एक साथ, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, कुछ हालात से। अन्नू ने डर डर कर आर्या को देखा और वो मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में एक सुकून था। अब सब ठीक होगा। लेकिन क्या वाकई सब ठीक होने वाला था? नहीं, क्योंकि मीरा ने जो चाल चली थी वो अब भी पूरी नहीं हुई थी। उसने नकली रिपोर्टें तैयार की, झूठे सबूत गढ़े और एक रात आर्या के नाम से रिश्वत का मामला बना दिया। सुबह जब मीडिया ऑफिस पहुंची, सब हैरान थे। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड पर करप्शन का आरोप। अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत आर्या को फोन किया, कहां हैं आप? और उधर से बस इतना जवाब आया, मीरा वापस आ गई। दोस्तों, अब कहानी बन चुकी थी जंग, भरोसे और बदले की। आर्या पुलिस स्टेशन में बैठा था, चुप, बिना कोई सफाई दिए। अनु वहां पहुंची, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। आप बोल क्यों नहीं रहे? उसने कहा। आर्या ने बस इतना कहा, कभी कभी सच बोलने से पहले इंसान को झूठा साबित होना पड़ता है। यह सुनकर अनु की आंखें भर आईं। अगले दिन अनु ने वो सबूत ढूंढ निकाले जो मीरा ने छिपाए थे। उसने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। यह है असली गुनहगार, मीरा। मीरा चिल्लाई, ये झूठ है। लेकिन सच के सामने उसका हर शब्द ध्वस्त हो गया। आर्या निर्दोष साबित हुआ और अनु ने जीत ली वो लड़ाई जो सिर्फ इज्जत की नहीं बल्कि इंसानियत की थी। दोस्तों, बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि झूठ चाहे जितना बड़ा हो, एक दिन सच उसके सामने टिक नहीं सकता? अंत में ऑफिस में सब कुछ शांत था। आर्या ने अनु से कहा, शुक्रिया, तुमने मुझ पर भरोसा किया। अनु मुस्कुराई, अब हम सिर्फ सहकर्मी नहीं, सच्चाई के साथी हैं। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी राहत के आंसू बहा रहा हो। और इस तरह खत्म हुई वो कहानी जिसमें झूठ ने साजिश रची, पर जीत हमेशा सच की हुई। क्योंकि जो दिल से सच्चा होता है वो अंत में हमेशा रोशनी पा ही लेता है।